अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। 2 दिन पहले एक अजीब बात आई मुझे, बेंगलोर के एक बाजार की एक बच्ची की दावत और तबलीग की। बहुत सारी हमारी कौम की बच्चियां हैं जो घरों से मजबूर, माली एतबार से मजबूर, न बाप का सहारा या सहारा हो तो बाप लायक नहीं, भाई का सहारा, सहारा है तो भाई का लायक नहीं, शौहर का सहारा नहीं, अगर शौहर है तो लायक नहीं। बहालत मजबूरी, इन तमाम हालात से मजबूर होकर हमारी कौम की बहनें, माएँ और बच्चियाँ सेल्स गर्ल्स बन चुकी हैं। दर्दमंदों का दर्द कहाँ तक पहुँचा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिक्रमंदों की फिक्र कहाँ तक पहुँची मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात। खिदमत गुजारों की खिदमतों का नतीजा क्या है मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है। गुज़िश्ता जुमा मैंने कुछ हल्की सी बातें अर्ज़ की थी औक़ाफ़ के बारे में। बहुत सारे लोगों ने दुआओं से नवाजा, बात सच्ची है। अगर 1947 से लेकर 2024 तक मुल्क आज़ाद होकर 70 पर 8 78 ईयर्स हो गए। ये 70 पर 8 साल के अरसे में औक़ाफ़ का सही इस्तेमाल करते हमारी कोई बहन किसी दुकान की सेल्स गर्ल्स न बनती। बजट से बेपरवाह होकर कौम की, मुल्क की, मिल्लत की खिदमत करने की एक अजीब और गरीब ताकत अल्लाह तबारक व ताला ने इस मुल्क में हमको अता किया है। समझ में आ रही है बात नौजवानों? हुकूमत के देने से बेपरवाह होकर, बजट से बेपरवाह होकर, लापरवाह होकर हमारी अपनी कौम की हालतों को सुधारने और हमारे अपने कौम के मसाइल को हल करने का एक अकल करने की एक अजीब ताकत अल्लाह तबारक व ताला ने इस मुल्क के अंदर हमको दी है। अगर उस ताकत का सही इस्तेमाल करते पता नहीं कि आज उम्मत का क्या हाल होता। कितनी हमारी बच्चियां सुबह सुबह मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, मसाजिद के ज़िम्मेदारान देखते हैं, मोहल्ले के ज़िम्मेदारान देखते हैं और किस्म के ज़िम्मेदारान देखते हैं, बुर्क़े पहन कर कितने लोग दुकानों को जाते हैं, घरों के काम करने को जानते हैं। ऐसे हज़ारों मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है इनका मसीहा? कौन इनका दर्दमंद? कौन? बहुत सारी बच्चियां हमारी फैक्ट्रियों को जाती हैं, दुकानों को जाती हैं। अभी 2-4 दिन पहले मुझे एक दुकान के साहब मगरिब की नमाज में मिले, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। मैंने बज़रिए फ़ोन के उस बच्ची को मुबारकबाद भी पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बेशुमार दुआएं दी। बुर्क़े का दुकान है, बुर्क़ा मालूम है आपको? पहनते हैं क्या? बुर्क़े का दुकान है और बुर्क़े के दुकान में तो हमा किस्म के बुर्क़े आ गए हैं। मैंने इस पर बात भी की है ताक़रातों में, हमा किस्म के बुर्क़े आ गए। बुर्क़ा तो पर्दे के नाम है, अब वो बुर्क़ा खुद एक जीनत बन जाए तो पर्दा क्या रहेगा? बच्ची की बात आई, मुझे बहुत खुश हुआ है। वो मजबूर होकर दुकान में आई।
उस दुकान के मालिक ने मुझसे कहा कि मौलाना, हमारे दुकान में एक बच्ची काम के लिए है, लेकिन है बुरके का दुकान, उन्हें बुरके बेचती ही नहीं, बुरके पहनाने का तरीक़ा भी बताती है। बहुत खुशी हुई। साथ में माशाअल्लाह का हिजाब का सवाल होता है तो वो अल्लाह के नाम का अदब और एहतराम की बातें बयान करके दूसरे दुकान को बेचती नहीं। यहाँ इनकार करे तो वहाँ मिल जाए। वो 5-10 मिनट दीन की बात बताकर सादा हिजाब बेचती है, इस तरीक़े से काम करती है। और हमारे दुकान में बुरक़े निक़ाब हिजाब तो ज़रूर है, वो माशा अल्लाह वाला निक़ाब हमारे दुकान में नहीं है। मैं खुद लाकर रखना चाहता था क्योंकि बिज़नेस हो रहा है, लेकिन उस बच्ची की दावत और मुख्तसर सी तकरीर ने मेरे इरादे को भी बदल दिया है। ऐसा काम जिस रास्ते में हो उस रास्ते से दीन का काम करो। मैं 2 जुमा पहले भी इसका मुख्तसर सा खाका पेश किया। हम दीन को अपने ताबे बनाते हैं, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं। कुरान ने एक जगह कहा, दिल में जो आता है उस पर अमल करना ख्वाहिशात को खुदा बनाने के बराबर है। ख्वाहिशात को खुदा बनाने के बराबर है।